So in today's session we are going to create a pie chart. एक पाई चार्ट क्रिएट करेंगे टू एनालाइज द आइटम्स दैट आर बीइंग सोल्ड फॉर द स्टोर. तो कौन से आइटम्स है? पेन सेट है, बाइंडर, देन डेस्क इज देयर. सो क्या क्या है देख लेते एक बार प्रॉपरली. बाइंडर है, डेस्क है, पेन सेट है, पेंसिल है. दीज आर द आइटम दैट आर बीइंग सोल्ड एंड वी वांट टू एनालाइज कि यू नो वो जो आइटम सोल्ड है उसको एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, यूजिंग द पाई चार्ट. क्या करना पड़ेगा? सिंपल है. सबसे पहले पाई चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको ड्रैग कर लो. ड्रैग करने के बाद व्हाट यू नीड इज कि ऑन व्हाट बेसिस यू वांट टू सी द नो आइटम सोल्ड. तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप देख लो कि नंबर ऑफ यूनिट्स. तो मैंने यहाँ पे लेट्स से यूनिट सेलेक्ट कर लिया एंड आइटम सेलेक्ट कर लिया. कुछ यहाँ पे अभी तक मैंने किया नहीं, बस मैंने ये चेक बॉक्स दोनों क्लिक किया ऑटोमेटिकली. और भी ये अंडरस्टूड कि मेरे को क्या करना है. एंड आइटम्स एज वी कैन सी यहाँ पे अपने को लेजेंड में दिख रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, थोड़ा ये डिटेल में नहीं आ रहा है, राइट? ये थोड़ा प्रॉपर डिटेल्स नहीं दिख रहा है. तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट विजुअल ऑप्शन एंड देन गो टू डिटेल्स लेवल. एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑल डिटेल लेवल भी कर सकते हो. तो ऑल डिटेल्स लेवल कर दिया तो ऐसे दिख रहा है अपने को, सब कुछ दिख रहा है. तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम सेल है दैट बिलोंग्स टू बाइंडर. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किसका है? बाइंडर का है. 722 यूनिट्स है, सॉरी 34%. पेंसिल का है 33%. ये पेन और पेन सेट दोनों का अलग अलग दिया है 18 एंड 13. तो मे बी मे बी वी कैन इधर इसको मिक्स भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. currently let's analyze this separately based on the data that we have got. तो पेन सेट का सेल्स है 18.6% एंड पेन्स आर सोल्ड 13.11%. डेस्क का जो ऑब्वियसली, क्योंकि डेस्क पर यूनिट प्राइस ज्यादा रहेगा, दैट्स व्हाई इफ यू सी the sold items are just 10, that is 0.47%. तो ये अपने को पता चल रहा है by looking at this graph. But let's say I want to analyze this based on the sales amount, because यहाँ पे हो सकता है डेस्क का नंबर ऑफ यूनिट्स तो 10 ही है, राइट? बट अपने को लेट्स से पता करना है कि सेल्स का अमाउंट कितना है. तो वो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं. तो व्हाट वी नीड इज सेल्स अमाउंट. तो ये वाला कॉलम उसके लिए रिक्वायर्ड है. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल्स अमाउंट ऑप्शन एंड लेट्स सी क्या होता है. तो सेल्स अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया. सेल्स अमाउंट को लेने के बाद ये इसको ऊपर कर देता हूँ. यूनिट्स को हटा भी दिया तो भी चल जाएगा एंड रखना है तो रख भी सकते हो. बट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है अभी कि बाइंडर का जो सेल्स है वो 7 मिलियन है, राइट? जिससे हम लोग डेटा को नोट आइटम्स को एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं यूज बेस्ड ऑन द सेल्स अमाउंट. तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो बाइंडर का सेल्स परसेंटेज है दैट इज 55.47% एज कंपेयर टू द 13.41% ऑफ पेंसिल. थोड़ी देर पहले जब हम लोग एनालाइज करने की ट्राई कर रहे थे सेम डेटा यूजिंग द what do you say using the um, यूजिंग द यूनिट्स प्राइस. तो दैट टाइम अपने को क्या नजर आ रहा था कि यार बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाइंडर एंड पेंसिल में. एक बार फिर से दिखा देता हूँ चाहिए तो. ये सेल्स अमाउंट को हटा दो. यहाँ पे लेट्स से आई कंसीडर दिस नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अब अगर आप देखोगे तो बाइंडर का कितना है 34%, 722. बट पेंसिल का कितना है 716, राइट? तो 34 एंड 33 नॉट मच डिफरेंस बेस्ड ऑन द यूनिट्स प्राइस. बट एक्चुअल अपने को आइडिया कब आ रहा है जब मतलब बिजनेस पर्सन को क्या फर्क पड़ेगा, सेल्स अमाउंट से फर्क पड़ेगा, राइट? रादर देन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो इफ यू सी द सेल्स अमाउंट, बाइंडर का जो है टोटल ऑक्यूपेंसी यहाँ पे 55.47% एज कम्पेयर टू 13.41% ऑफ पेंसिल. सो ऑब्वियसली मार्जिन इसमें ज्यादा है बिकॉज प्राइस पर यूनिट भी बाइंडर का ज्यादा होगा. ओके तो मतलब दिस वे वी कैन क्लियरली एनालाइज दैट बाइंडर का जो सेल है दैट इज 7 मिलियन, पेन का है 3 मिलियन
एंड पेंसिल का है अराउंड 2 मिलियन। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि 69 lakhs, 25 lakhs, देन दिस इज 16 lakh, 11,56,000, and the last one for desk is around 1,84,000. तो with this the business owner can get some idea कि okay कौन से आइटम से मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है। तो वी आई मीन एज वी कैन सी बाइंडर का जो प्रोडक्टिविटी दैट इज मोर देन 50%। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा। अगर इसमें आपको एक और चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू नो कि मतलब इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज, तो कैसे कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मतलब ये जो डिटेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो दिस ऑफ दिस पाई चार्ट, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट एंड गो टू दिस फॉर्मेट योर विजुअल ऑप्शन। यहाँ पे जाने के बाद जैसे आपको पोजीशन करना है इसको, इनसाइड आउटसाइड, द वे यू वांट, राइट। तो इनसाइड में ज़्यादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो प्रेफर आउटसाइड। अगर मैं आउटसाइड कर दूँ तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ वन वे। एंड अगर मैं सिर्फ आउटसाइड करता हूँ तो ऐसा दिखेगा कुछ लाइक दिस। तो अभी इसमें सपोज मुझे जो फॉन्ट साइज है उसको छोटा बड़ा करना रहेगा ऑफ द डिटेल का जो लेबल्स है, इसको भी आप परसेंट के हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑल डिटेल लेवल कर दिया था। अगर आप चाहिए तो आप इसको सिर्फ कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल भी कर सकते हो, तो ये सिर्फ आपको परसेंटेज देगा। मेरे को ये केस में सब चाहिए था, आई सिलेक्टेड ऑल डिटेल्स। एंड अगर आपको वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा अगर फॉन्ट साइज को चेंज करना रहेगा तो यहाँ पे 12 किया है मैंने, तो इसको आप चाहिए तो कम भी कर सकते हो, राइट। लाइक दिस, देखो छोटा हो रहा है बट ये दिस लुक्स बेटर। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, तो इसको मेक दिस 13 और 12। एंड तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे लेजेंड का फॉर्मेटिंग करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा ये लेजेंड ऑप्शन में, यहाँ पे सेंटर राइट ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दिस। टेक्स्ट का जो साइज उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, लेट अस मेक दिस 13 एटलीस्ट एंड मेक दिस बोल्ड। ओके, तो इसको कलर तो ठीक ही है, मतलब अगर आपको कुछ और चेंज करने तो आप कर लो, मुझे तो ठीक ही लग रहा है कलर्स। सब कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। एंड स्लाइसेस, जैसे मैंने बोला था आपके अगर आपको कुछ और कलर लेना है, अगर आपको लग रहा है पेंसिल का क्या कुछ और कलर हो सकता है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वट एवर लुक्स गुड टू यू वो आप सेलेक्ट कर लो। मैं सपोज इसको चेंज करा कि ये वाला कलर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट दिखे। एंड ओके, दिस लुक्स गुड, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ, मतलब दिस इज हाउ यू गाइस कैन फॉर्मेट दी पाई चार्ट। एंड आई होप आपको आइडिया आया रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।